जीवमजीवं तप्पं जिणवरवसहेर्जेरडिदिट्ठं देविन्दबिन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत अपनी गाथा नंबर 10 पर चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और यहाँ इस गाथा में समुद्र घात की विशेष चर्चा आई है। अब तक 6 समुद्र घात पर चर्चा होने के बाद आज अपने को चर्चा करनी है केवली समुद्र घात। 7वां पॉइंट है केवली समुद्र घात। देखो, किसी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी को 13वें गुणस्थान के अंत में दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरन ऐसे 4 समय में आत्मा के प्रदेश चौड़े होते हैं और 4 समय में क्रम से संकुचित होकर मूल शरीर प्रमाण हो जाते हैं। केवली समुद्र घाट टोटल 8 समय का होता है। 4 समय में फैलना और 4 समय में वापस संकुचित होकर मूल शरीर प्रमाण हो जाना। ठीक है। अब ये दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरन क्या है कि आत्म प्रदेश कैसे फैलते हैं दंड के समान। फिर जैसे अलमारी होती है ना, कपाट, ऐसे कपाट के समान। और फिर प्रतर में तीनों वात वलय को छोड़कर बाकी सब में फैल जाना, और फिर तीनों वात वलय में भी फैल जाना, तो वो लोकपूरन। ऐसे एक एक समय में ये दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरन, ऐसे 4 समयों में आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश पर फैल जाते, पूरे 3 लोक। यहाँ किसी सर्वज्ञ का क्यों लिया? तो ऐसे सब सर्वज्ञ का होना चाहिए क्योंकि घाती क्रम तो उनके बहुत है। हाँ, तो सब सर्वज्ञों को नहीं होता, सारे 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों को नहीं होता, किसी किसी को होता है। ये भी कब होता है कि जब आयु कर्म की स्थिति थोड़ी हो, शेष कर्मों की स्थिति अधिक हो, तब किसी किसी केवली परमात्मा को होता है, सभी केवली परमात्मा को नहीं होता। समझ आई बात? नहीं, ये सब मैं समझता था कि सभी केवली परमात्मा नहीं को नहीं आयु नहीं कर्म के समय काफी कुछ शेष रहते हैं अघाती कर्म। नहीं, तो वो सभी कैसे करते हैं केवलियों बात? को नहीं, किसी किसी केवली को। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं? अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, बहुत गजब की। क्या कह रहे हैं कि 4 समय में क्रम से फिर लोकपूरन, फिर प्रतर, फिर कपाट और फिर दंड, ऐसे क्रम से सिकुड़ते हैं। जिस क्रम से पहले थे वापस उसी क्रम से सिकुड़ते हैं और मूल शरीर प्रमाण हो जाते हैं। जड़ कर्म अथवा ज्ञान के कारण से नहीं। अब वापस अब निमित्त की तरफ से कहते हैं ना कि आयु कर्म की स्थिति जब थोड़ी रह गई हो, शेष कर्मों की स्थिति अधिक हो रही हो, तब उसको बराबर करने के लिए ये समुद्घात होता है। अब ये निमित्त का कथन है। अब गुरुदेश्वरी तो उपादान का ज्ञान कराते हैं बराबर। क्या कहते हैं? किसी जड़ कर्म अथवा ज्ञान के कारण से नहीं, लेकिन स्वतंत्र उस जाति की योग्यता से यह अवस्था होती है और 4 घाती कर्म उसके कारण खिरते हैं। समुद्घात के कारण 4 कर्म खिर जाते हैं। लोक पूरन समुद्घात के समय, आप सुनो, बहुत गजब की चर्चा आ रही है, ध्यान से सब लोग सुनना। लोक पूरन समुद्घात के समय केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश नरक क्षेत्र की अति शीतल उष्ण में भी फैलते हैं। जब सब जगह ही फैल रहे हैं आत्म प्रदेश, तो वो नरक में भी फैल रहे हैं।
नरक का जो वातावरण है ना, अति उष्ण और अति शीत, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वहां भी फैलते हैं। और तो कितना बड़ा इसमें से रहस्य निकल के आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अपने शरीर का एक पैर आधा ठंडे में डूबा हुआ है और आधा पैर गर्म में डूबा डूबा हुआ। समझ आ रही है बात? तो उस संबंधी ज्ञान तो सबको ही होता हाँ जी। है ना? परंतु राग होने से, देह में एकत्व ममत्व बुद्धि होने से, ठंडे के ज्ञान संबंधी दुख और गर्म के ज्ञान संबंधी दुख, ये दुख की उत्पत्ति तो चारित्र की विकारी पर्याय से होती है। चारित्र की विकारी पर्याय स्वरूप को नहीं जानने से होती है। और उनको तो उस नरक के क्षेत्र का ज्ञान तो हो रहा है। एक तो वहां सिद्ध क्षेत्र में बैठ के और फिर लोकालोक झलक रहा है, और एक वो पर्टिकुलर नरक के क्षेत्र में ही आत्म प्रदेश पूरे फैल रहे हैं, पसर रहे हैं वहां पे नरक के क्षेत्र में। और नरक का क्षेत्र अति उष्ण अति शीत है, और वो भी उनका ज्ञान का विषय तो वहां से भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा वहीं पे व्याप्त है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर भी क्या हो रहा है उनको? लोक दुख नहीं होता। पूर्ण समुद्घात के समय केवली भगवान के आंध्र प्रदेश नरक क्षेत्र की अति शीत उष्ण में फैलते हैं, तो भी स्वयं अब उनकी पर्याय में क्या है? अनंत चतुष्ट है। हमारी पर्याय में क्या है? दुख तकलीफ हैरानी परेशानी, तो वही उत्पन्न होती है। तो तुम पर का भोग नहीं करते। नारकी जीव भी शीत उष्णता का भोग नहीं करता। किसका भोग करता है? स्वयं का। अज्ञान और राग द्वेष का। और वहीं पे जो सम्यक दृष्टि है, वे किसका भोग करते हैं? ज्ञान वैराग्य शक्ति का। उसी काल में छायक समकीति राजा श्रेणिक, वर्तमान में नारकी, अनंतानुबंधी की अभाव की वीतरागता, ज्ञान वैराग्य शक्ति का आनंद है उसी समय। और जिनको अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो वह भोग अपनी पर्याय का होता है। भोक्तृत्व में सारी चर्चा हो गई ना अभी पिछली गाथाओं में। पर का भोग तो ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। भोग यदि कहा जाए तो किसका कहा जाए? अज्ञान से दुख का वेदन करता है, और सम्यक ज्ञान से सुख का वेदन करता है, और केवल ज्ञान से अनंत अनंत सुख का वेदन करता है। और वस्तु त्रिकाली ध्रुव परम अभोक्ता है। कौन बताएगा ये चारों बातें? पहले तो खूब चर्चा हो गई है, ऐसा तो है नहीं अभी पहली बार सुन। अनम्यूट करके बताइए प्लीज बोलो। दीदी। भोग तो अपनी पर्याय का होता है। अज्ञान से दुख का और ज्ञान से सुख का भोग होता है, और केवल ज्ञान को तो अनंत सुख का भोग होता है। अनंत चतुष्टय का आनंद। और शुरू की एक बात और आखिरी की एक बात, जो दोनों महत्वपूर्ण है, वो रह गई अभी। 60% नंबर मिलेंगे आपको। भोग तो पर का कर सकता नहीं कभी। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? पर का कभी भोग कर सकता नहीं। भोगता होता है तो अपनी अपनी पर्यायों का। तो किस आपने किस पर्याय का? कि अज्ञान से राग का, सम्यक ज्ञान से सुख का, और केवल ज्ञान से अनंत सुख का। अब वो वहां तक जाना है, कहाँ तक? सुपरलेटिव डिग्री तक। और वस्तु परम अभोक्ता है, वो वस्तु नहीं मिसिंग होनी चाहिए पूरी कहानी में, भावार्थ तक जाना है। क्या बोला?
कहां तक जाना है? भावार्थक, वस्तु और अभोक्ता। तक हाँ, वो ज्ञान है, वो अज्ञान, वो ज्ञान दुख का भोगता है। ज्ञान, सम्य ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है, वो केवल ज्ञान अनंत सुख का भोगता है। हाँ जी। लेकिन मैं कौन हूँ? अज्ञान हूँ, सम्य ज्ञान हूँ कि केवल ज्ञान हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो जीव हूँ, आत्मा हूँ, तो त्रिकालीय ध्रुव गायक। हूँ, आत्मा हूँ। वो कैसा है? अभोक्ता। बोलो अब कौन बोल सकता है दोबारा से? कोई और? पांचों बातें बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए कोई। अनिला कितनी बेन। देर लगनी चाहिए? ज्ञानी सुख का भोग करता है, अज्ञानी अपने भाव का वितराग नहीं, अपने भाव का भोग करता है, राग का भोगता है, और सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय सुख का भोगता है, और केवल ज्ञानी परम अनंत सुख का भोगता है। बहुत बढ़िया। और वस्तु? वस्तु तो परम अभोक्ता है, परम अभोक्ता है। एक बात हाँ, और छूट गई। तो भगवान आत्मा परम अभोक्ता है। और ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर का भोक्ता तो कोई भी नहीं है। पर का भोक्ता कोई नहीं। कोई नहीं है। नरक में जो नारकी है वो नरक का भोक्ता नहीं है। अपन पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। नरक में भी 6 द्रव्य हैं, मध्य लोक में भी 6 द्रव्य हैं, ऊर्ध्व लोक में भी 6 द्रव्य हैं, सब जगह 6 द्रव्य हैं। नरक में दुख नहीं होता, स्वर्ग में सुख नहीं होता। नरक का लक्ष्य करके जीव की पर्याय में दुख होता है। दुख आत्मा की पर्याय है, दुख पुद्गल की पर्याय नहीं, धर्म धर्म आकाश की पर्याय नहीं दुख। समझ आ रही बात? ऐसी सुख कोई स्वर्ग में नहीं, सुख कोई पुद्गल की पर्याय नहीं, सुख धर्म धर्म आकाश काल की पर्याय भी नहीं। सुख दुख जीव की पर्याय, अपनी पर्याय का भोगता है, पर का भोगता तो कोई है नहीं। विश्व में कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता नहीं। अत्यंता अभाव की दीवार है, वज्र की दीवार, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड है। इधर इधर एक द्रव्य नंबर ए, इसमें भी अपना अस्तित्व नास्तित्व शक्ति धर्मयुगल, और दूसरे द्रव्य में भी अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल। पाकिस्तान में भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडिया में भी लाइन ऑफ कंट्रोल, दो दो लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ तो घुसपैठ हो जाती है इधर से उधर, यहाँ वस्तु स्वरूप में नहीं होती। समझ में आ रही है? तो जब आई जा नहीं सकता तो भोग कैसे सकता है? भोगता कैसे? समझ में आया? ऐसा क्या दो, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। तो भी स्वयं के अनंत चतुष्टय को ही केवली भगवान अनुभव करते हैं। नरक के क्षेत्र में उनके आत्म प्रदेश फैल गए, वहां पे बहुत ठंडी और बहुत गर्मी है, और उसका चूंकि वहां फैले हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिया कि अपने एक पैर ठंडे पानी में पड़ा, एक गर्म पानी में, इसलिए बोला कि चूंकि वहां पर उन प्रदेशों में उद्गल के जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसका बराबर से ज्ञान हो रहा है, परंतु अपनी पर्याय में तो अनंत चतुष्टय प्रकट है। तो भोग किसका होगा? नरक संबंधी ज्ञान होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता ठंडी गर्म, है ना, उसका ज्ञान होगा। लेकिन भोग किसका होगा? प्रत्येक द्रव्य किसका भोग करता है? अपनी पर्याय का। अपनी पर्याय। तो केवली परमात्मा के प्रदेश वहां पर फैल गए, उस संबंधी ज्ञान तो उनको होगा, परंतु भोग किसका होगा? उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय है, अनंत सुख है, तो अनंत सुख का ही भोग होगा।
और उनके आंध्र प्रदेश तो स्वर्ग में भी फैल गए, मध्य लोक में भी फैल गए, असंख्यात द्वीप समुद्र में भी फैल गए, सब जगह फैल गए। समझ में आ रही है बात? कोई प्रदेश गीला नहीं हुआ, कोई प्रदेश सूखा नहीं हुआ। बोलो, अद्भुत बात। एक द्रव्य का दूसरे के साथ कुछ संबंध नहीं है। ऊपर एक लाइन छूट गई। अब स्वयं के अनंत चतुष्टय को ही केवली भगवान अनुभव करते हैं। नरक क्षेत्र की प्रतिकूलता को अल्प मात्र भी अनुभव नहीं करते। उनके ज्ञान का गेय है बस। अब देखो, अब एक और विषय ले रहे हैं गुरुदेव श्री। देखो, व्यंजन पर्याय जीव के प्रदेशों का आकार अधिक चौड़ा हुआ, उसमें अर्थ पर्याय अथवा प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त शेष गुणों के परिणमन की घटती बढ़ती नहीं होती। ऐसी बात सर्वज्ञ बिना नहीं होती। बोलो, आंध्र प्रदेश फैल गए, दे के बाहर निकल गए कुछ प्रदेश, है ना, और व्यंजन पर्याय का आकार बढ़ गया। व्यंजन पर्याय बहुत बहुत बड़ी हो गई व्यंजन पर्याय, लेकिन शेष अर्थ गुणों की पर्याय न घटती है ना बढ़ती है। देखो कितनी गजब की बात है। समझ में आया? ऐसी बात सर्वज्ञ के बिना कौन कहे। इसलिए आपके सुखी होने का मार्ग देव शास्त्र गुरु से होकर निकलता है। जब तक सर्वज्ञता का निर्णय और वीतरागता का निर्णय नहीं होगा तो उनके कथन का भी आपको श्रद्धान नहीं होगा। कुछ बातें तो हम युक्ति से, तर्क से बात को समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें न तर्क लगता, न कोई युक्ति लगती, न कोई न्याय लगता, हमें एज इट इज स्वीकार करनी होती है। और उसका श्रद्धान कैसे होगा? क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी। लीजिए, गुणों की बात की ना, थोड़ा सा और खुलासा कीजिए कि आत्म प्रदेश फैले और हर एक प्रदेश में आत्मा के अनंत गुण है। तो जो प्रदेश बाहर निकले उनमें गुण नहीं क्या? हाँ है ना। देखो क्या कहना है, तो ये कहना घटती बढ़ती है। नहीं होती, मतलब क्या? हाँ, अपन ऐसा समझो, जैसे एक गिलास दूध है ना। अब एक गिलास दूध को कभी ऐसा होता है ना, बहुत गर्म है और जल्दी निकलना है, तो थाली में फैला दो तो ये ठंडा हो जाएगा। थाली में डाल दिया तो प्रदेश क्या हो गए, आकार बदल गया। पहले दूध गिलास आकार, अब थाली आकार। लेकिन दूध की क्वालिटी, उसके गुण धर्म, प्रदेश फैल जाने से उसके धर्म, उसकी हाँ, क्वालिटी, प्रदेश उसकी उतना ही शक्ति, है। हाँ जी, कुछ हाँ जी, फर्क ठीक है उसमें सब। कुछ घटता बढ़ता है, हाँ, ये ठीक भाव सब। है उसका। हाँ, अनंत ये प्रदेश भाव है अनंत बस। प्रदेश ही रहे। बस वो फैल गए, लेकिन अर्थ पर्यायों में क्या हुआ, अर्थ और अनंत गुणों में क्या हुआ, एज इट इज। अकेले प्रदेशत्व गुण की पर्याय में घटती बढ़ती होती है, लेकिन उसके जो अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, वे घटते बढ़ते नहीं है, ये कहना है। उतने के उतने ही रहते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये तो अपन इस दृष्टांत से इस बात को समझ सकते। ठीक है, ऐसी बात सर्वज्ञ के बिना नहीं होती। अब इन पर नय की अपेक्षा कहते हैं। जो इतनी पूरी चर्चा हो गई, अब नय की बात करते हैं। निश्चय से आत्मा त्रिकाल लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, और व्यवहार से शरीर प्रमाण तथा 7 प्रकार के समुद्घात प्रमाण छोटी बड़ी अवगाहना वाला है। वर्तमान में गुरु लघु अर्थात छोटे बड़े शरीर प्रमाण से जीव कहा, वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से है। ठीक है, और जीव का नित्य असंख्य प्रदेश बना है, वह निश्चय से है। लोकाकाश प्रमाण निज आत्म प्रदेशों का धारक आत्मा है, ऐसा स्वभाव और स्वभाववान आत्मा
भिन्न नहीं है, ऐसा स्वभाव बता रहे हैं। और स्वभाव और स्वभाववान आत्मा, ऐसे स्वभाव को धारण करती हुई वस्तु, वो कोई भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। यहाँ वा शब्द से ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि स्वयं संवित्ति अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मज्ञान से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। पर्याय के आश्रय से सम्यक तो और केवल ज्ञान नहीं होता। किसी भी पर्याय के आश्रय से, देखो अब ये आश्रय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्याय के ज्ञान से मिथ्यात्व नहीं होता, बल्कि पर्याय का ज्ञान, यथावत ज्ञान, पर्याय का सही सही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। द्रव्य का सही ज्ञान सम्यक ज्ञान, अपने परिपूर्ण स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान है। लेकिन पर्याय जितना मैं हूं, ये अज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? मैं पर्याय जितना नहीं, पर्याय के आश्रय से, अर्थात पर्याय के आश्रय से अर्थात पर्याय जितना अपने को स्वीकार करने से। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, पर्याय तो एक समय की है जी जी। हाँ, स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय होता है, इसका क्या अर्थ है? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इसका क्या अर्थ है? स्वभाव रूप में हूँ, मेरी पर्याय लो, स्वभाव रूप हाँ, हो तो आश्रय मतलब पर्याय। जैसा द्रव्य है, जितना द्रव्य है, जैसा द्रव्य है उतना ही मैं हूँ, ये हुआ द्रव्य का आश्रय। द्रव्य को मैं अपने से स्वीकार करना इक्वल टू आश्रय, और पर्याय का आश्रय नहीं करना इक्वल टू पर्याय रूप अपने को अनुभव नहीं करना। किसी भी पर्याय रूप अपने को अनुभव नहीं करना। ठीक है? हाँ जी। पर्याय के आश्रय से सम्यक तो और केवल ज्ञान नहीं होता। अब बोलो, मैं जानने वाला हूं, इसके आश्रय से सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान होता है कि नहीं? नहीं होता है, क्योंकि वो एक समय की है, जानना की पर्याय। ठीक है, अब अपन ने एक दिन और चर्चा की थी कि जीव किसे कहना, हेतु बनाया। जीव किसे कहना? जिसके आश्रय से रत्नत्रय। और अजीब किसे कहना? जिसके आश्रय से रत्नत्रय नहीं हो। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो अजीब है ही, है ना? जो जीव नहीं सो अजीब। ऐसे यहाँ लगाना, जो त्रिकाली ध्रुव नहीं, त्रिकाली ध्रुव जीव, और जो त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो सब अजीब। पॉइंट समझ में आया? सम्यक ज्ञान के आश्रय, वो केवल ज्ञान के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? आश्रय से नहीं होगा तो पर्याय। नहीं हो। ऐसा, ये बहुत समझने की बात है। संवर, निजरा, मोक्ष, पर्याय की भी अपेक्षा छोड़कर त्रिकाली स्व चैतन्य मूर्ति द्रव्य स्वभाव, उसका निश्चय संवेदन, उससे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, पराश्रय से अथवा व्यवहार से नहीं होता। पराश्रय से और व्यवहार से सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसलिए इन सब का लक्ष्य छोड़कर एक भगवान आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान, श्रद्धान आचरण करना चाहिए, जिससे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। अब देखो, आत्मा सर्वव्यापक है, इसकी क्या अपेक्षा है? केवल ज्ञान अवस्था में व्यवहार न की अपेक्षा से आत्मा को लोक अलोक में व्यापक माना गया है। किसकी अपेक्षा से? जानने की अपेक्षा से। आत्मा कोई लोक अलोक में फैल नहीं गया। अब इसका अर्थ नहीं जाना ना अन्य मतियों ने, तो उनने क्या समझ लिया? भगवान कण कण में भगवान। इसका ये अर्थ निकाल लिया।
जबकि यहाँ पर क्या है अर्थ है, केवल ज्ञान अवस्था में व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा को लोक अवलोक में व्यापक माना गया, किंतु स्वयं के असंख्य प्रदेशों में व्यापकत्व छोड़कर पर क्षेत्र में व्यापक नहीं होता। अपने स्व क्षेत्रों को छोड़ के पर क्षेत्र में जाके व्यापक हो जाए, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। और जगत ने इसका अर्थ ऐसा ही निकाल लिया, इसलिए वो कहने लगे कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है। सब नाली में पत्थर पड़ा है तो पत्थर में भी भगवान है, नाली ही भगवान है, सब जगह भगवान है। बोलो। इसलिए मेरे को ये विकल्प बहुत बार आता है और मैं बहुत शेयर करती हूँ बार बार। और ये तो मैंने अपने अपने देखा है अपने से। जैन कुल में जन्म लेना, इसका अर्थ है भले ही सभी जीव संगी पंचेंद्रिय दूसरे है ना, अन्यमति भी संगी पंचेंद्रिय, त्रियंच गति के भी जीव बहुत सारे संगी पंचेंद्रिय होते, नार की संगी पंचेंद्रिय, देव संगी पंचेंद्रिय। बात ये है मनुष्य गति सापेक्ष कि जो जैन कुल में जन्म लेता है वो तत्व ज्ञान सापेक्ष उसका ज्ञान अन्य की अपेक्षा से बहुत शार्प होता है। हमको ये युक्ति न्याय ख्याल में आ जाते हैं और हमारा ज्ञान ऐसे बिना युक्ति के की बातों में को स्वीकार नहीं करता। और वहां अन्य मत को देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उधर जो लौकिक ज्ञान बोलो तो बहुत उसकी पराकाष्ठा, लेकिन भगवान के निर्णय के, अपने स्वयं के भगवान के बारे में निर्णय करने में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परीक्षा प्रदान नहीं है ना दीदी, परीक्षा नहीं करती। बोलो। वो अभियाल उनको बोलो भी ना तो वो ज्ञान स्वीकार ही नहीं करता। समझ आई बात? ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाता। बोलो कैसे भगवान के बिना, की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बोला ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है कि जो अपने ही बच्चे का गला काट दे, उसको यही नहीं पता चले ये हमारा पुत्र था। और भगवान के पुत्र होते कि नहीं होते। और फिर हाथी का सिर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम भगवान हो, सर्व संपन्न हो, तो उसी सिर को जोड़ देते। इतनी गलतियां भगवान करता है? बोलो। कोई भगवान ऐसा होता है जिसका हाथ, जिसका बंदर का शरीर हो और वो भगवान हो? बोलो। पेड़ को पूजा जा सकता है जो एक इंद्रिय है, गाय की पूंछ को पूजा जा सकता है जो त्रियंच गति का जीव है, लेकिन ज्ञान ही काम नहीं करता, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती और सब रूढ़ी से परंपरा से करते चलते रहते हैं। और है साइंटिस्ट बहुत बड़ा, है सीए बहुत बड़ा, और हमारे घर का बच्चा नहीं कर सकता। छोटा बच्चा भी हो और उसको बोलो, 10-12 साल के बच्चे को बोलो कि मूर्ति दूध पी रही है, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। समझ आ रही बात? बहुमान होना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्मे हैं तो तत्व ज्ञान के लिए जन्मे हैं, भेद विज्ञान के लिए जन्मे हैं, अन्य किसी काम के लिए नहीं जन्मे जैन कुल में। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, सर्व को जानने की अपेक्षा से व्यवहार से उपचार से व्यापक कहा गया है। सर्व को जानने की अपेक्षा से व्यवहार से उपचार से व्यापक कहा गया है। ठीक है? क्षेत्र अपेक्षा से व्यापक नहीं होता, जानने की अपेक्षा से व्यापक है। अपेक्षा समझ में आई बात? न्यायिक मीमांसक सांख्य मत वाले आत्मा को प्रदेशों की अपेक्षा व्यापक मानते हैं, ऐसा नहीं है। एक बात हो। दूसरी बात,
अपने अपने यहाँ पे भी जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि निश्चय से आत्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा निश्चय से आत्मज्ञ है और व्यवहार से सर्वज्ञ है। निश्चय से अपनी आत्मा, अपने असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण शक्ति धर्म युगल को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। हाँ जी, ये तो प्रसिद्ध वाक्य है, आगम हाँ का जी, वाक्य हाँ जी, है ना। अब हम्म। व्यवहार मतलब, व्यवहार मतलब, व्यवहार व्य- मतलब झूठा बहुत लोगों ने से समझ रखा। व्यवहार हम्म, मतलब ऐसा है नहीं, अवतार्थ है ऐसा। या अभूतार्थ है ना। हम्म, अरे ये सारी बातें तो भी सही है व्यवहार की, हम्म, लेकिन व्यवहार का एक और स्वरूप है। क्या? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। हाँ जी, समझ में आ रही है? ये भी हम्म, कितने प्रकार के व्यवहार हैं? बोलो। वह 4 प्रकार के व्यवहार हैं। सब एक जैसे हैं। जैसे कहा संगी पंचेंद्रिय जीव, और फिर एक कहा कि ज्ञान वाला जीव, तो दोनों एक जैसे व्यवहार हैं, दोनों का नहीं, एक वेटेज है, नहीं, दोनों की एक ही वैल्यू है। भैया ये असद्भुत है, ये तो एकदम उपचरित है, और ये भेद होने से व्यवहार है, ये वस्तु की ही पर्याय है। समझ में आ रही है बात? हाँ, त्रिकाली ध्रुव के आश्रय करने की सापेक्षता में इस व्यवहार का भी लक्ष्य छोड़ना, इस व्यवहार का भी लक्ष्य छोड़ना। समझ में आ रही है? वो एक अलग एंगल है, वो प्रयोजन परक बात है। लेकिन ये पहला व्यवहार भी भगवान आत्मा का प्रतिपादन कर रहा है, और चौथा व्यवहार भी भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है। ऐसे ही ये फिर बहुत बीच में बात दादा तो बहुत बोलते हैं कि व्यवहार से जानते हैं, मतलब जानते ही नहीं। केवल ज्ञानी परमात्मा व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसका अर्थ ये निकला कि वे जानते ही नहीं। समझ में आ रही है? ऐसा अर्थ नहीं। क्या अर्थ है? उस व्यवहार का अर्थ क्या है कि पराश्रित सो व्यवहार, पर की सापेक्षता में वो केवल ज्ञान की पर्याय किसकी पर्याय है? जीव की। केवल ज्ञानी परमात्मा की पर्याय है केवल ज्ञान की, और वो अपने ज्ञेयाकार को स्वयं ही अपने लेकर उत्पन्न होती है। उसमें बनने वाले ज्ञेयाकार जो हैं वो ज्ञानाकार हैं कि पर वाले आकार हैं? ज्ञानाकार। निश्चय से ज्ञानाकार हैं। तो ज्ञानाकार की सापेक्षता में बोलेंगे तो निश्चय, और पर सापेक्षता में बोल रहे हैं तो व्यवहार, पर आश्रित सो व्यवहार। उसका ये अर्थ है, व्यवहार से पर को जानता है, निश्चय से अपने को जानता है। समझ में आ रही है? पराश्रित कथन करना पड़ रहा है, लोकालोक की तरफ से कथन करना हो रहा है, इसलिए उसको व्यवहार कहा है। उस व्यवहार का अर्थ झूठा नहीं है ना। ये इस बात की चर्चा दादा बहुत करते हैं, तो ये समझना चाहिए कहाँ क्या अपेक्षा है, उसको समझना चाहिए। अब देखो, जड़ 5 इंद्रियों और मन के विषयों के जो शुभ अशुभ विकल्प उनसे रहित, जो अतीन्द्रिय स्वसंवेदन समाधि ध्यान रूप ज्ञान से आत्मा में लीन होता है, उस समय उसके जो आत्मज्ञान में लीनता एकाग्रता है, उसमें बाह्य विषय रूप इंद्रिय ज्ञान का अभाव है। उस अपेक्षा से आत्मा को जड़ मानने में आता है। बाहर उपसर्ग परिचय संकल्प विकल्प का विचार नहीं है। इस अपेक्षा से अतीन्द्रिय ज्ञान को जड़ कहा है। अपनी ओर की जागृति रही और पर की जागृति गई है, इसलिए सांख्यमति जैसा आत्मा जड़ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो जड़ संबंधी, इंद्रिय संबंधी, विषयों संबंधी ज्ञान नहीं है स्वभाव सन्मुखता के काल में। तो स्वभाव को जान रहा है तो कह रहे हैं आत्मा चैतन्य है, और अन्य अनंत गुणों की सापेक्षता में उसी आत्मा को क्या कह रहे हैं?
देखो वीर सागर जी भाई साहब बहुत चर्चा कर रहे हैं स्यादवाद की। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, क्या बात आई कि यदि हम किसी भी वाक्य में स्यात् पद को लगा दें, किसी भी वाक्य में स्यात् पद को लगा दें तो वो मंत्र बन जाता है। क्या बोला? तो मंत्र हो गया। जीव ज्ञान स्वरूपी है, इसमें स्यात् लगा दो। किसी अपेक्षा से ज्ञान गुण की, जीव में तो अनंत गुण है, आप सर्वथा ज्ञान स्वरूपी है लगाओगे तो आपके ऊपर श्रुति का कोप होगा। समय सार जी में आई यही बनी। क्यों? जो वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तुमने, हम ज्ञान की मुख्यता से कथन तो कर सकते हैं, लेकिन हम अनंत गुणों का अभाव नहीं कर सकते। और जिस समय हम ज्ञान की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, उस समय अनंत धर्मात्मक वस्तु, अनंत गुण, वो गौण है, उनके बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे, परंतु उनका अभाव नहीं है ज्ञान में। समझ आई बात? ज्ञान, अब आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, इसमें स्यात् लगा दो। ज्ञान अपेक्षा, स्यात् शब्द वो खोलो, अपेक्षा खोलो कि ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान स्वरूपी है। वही आत्मा श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धान स्वरूपी है। ये पुरुषा सिद्धि उपाय में अपन ने गुरुदेव श्री के बहुत प्रयोग देखे थे। ये चारित्र गुण की पर्याय की मुख्यता से कहेंगे तो चारित्र स्वरूप ही है। बोलो है कि नहीं? पुरुषार्थ स्वरूप ही है। हम अनंत गुणों को ऐसे करके बात कर सकते हैं। हाँ जी। जब हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप ही है तो अन्य अन्य गुण अंडरस्टूड है उसमें। स्यात् पद का ये लाभ है। स्यात् पद अपनी कहने वाली अपने वाक्य का तो निरूपण करता है, लेकिन साथ में रहने वाले अनंत धर्मों को भी द्योतक है, अंडरस्टूड है वो स्यात् पद लगाने से, तो मंत्र बन जाता है। वस्तु की अखंडता को, अनंत धर्मात्मा को, पने को सुरक्षित रखता है स्यात् पद। और जिनवाणी में जगह जगह स्यात् नहीं लिखेंगे। जहां लिखा हो स्यात् तो वहां तो स्यात् है ही, और जहां नहीं लिखा हो वहां पर भी स्यात् लगा लेना, लगा हुआ समझना। ऐसी स्यादवादमयी जिनवाणी है हमारी। समझ में आ रही है बात? विश्व का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो जो अपनी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ऐसी चर्चा आई कि यह दूध है, इस गिलास में क्या है? इस गिलास में दूध है, ये शब्द बोला तो इसमें अन्य अपेक्षाएं गर्भित नहीं हो गई? पानी नहीं है। ये अब वो शब्द बोले, जैसे वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ऐसे स्यात् पद उसके अनंत धर्मों को बताने वाला है। इसी प्रकार शब्द में भी ऐसी सामर्थ्य है। यदि एक शब्द बोला गया तो उसमें उसका अपोजिट धर्म विद्यमान है। यदि हम ये कह रहे हैं इस गिलास में दूध है, इसका अर्थ है इसमें पानी नहीं, दही नहीं, खीर नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, अनंत की नास्ती हो गई और एक की अस्ती हो गई हर शब्द में। डॉक्टर ने बोला लिक्विड डाइट लेना, तो उनने तो बोला नहीं कि रोटी मत खाना, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि नहीं? बोलो। है, अंडरस्टूड है। अब देखो, अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं? इस गिलास में दूध है ना? दूध है, ठीक है। अब दूध का ओपोजिट धर्म बना, ओपोजिट। अन्य दूध का द्रव्य ओपोजिट नहीं है। क्या बनाओगे? दूध का अन्य ओपोजिट। द्रव्य नहीं है। हाँ, तो अदूध नहीं, अदूध नहीं, ऐसा। तो अदूध इक्वल टू अनंत चीजें, पानी, सब्जी, दाल, दही, छाछ वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है बात? ऐसा
ऐसे ही यहाँ पर ये बात आई है। क्या कह रहे हैं कि उसमें बाह्य विषय रूप इंद्रिय ज्ञान का अभाव है, उस अपेक्षा से आत्मा को जड़ मानने में आया। हम हमारे ज्ञान से जानते हैं और अन्य इंद्रिय और इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, तो उनको नहीं जानता। उस अपेक्षा से या अनंत ज्ञान के अलावा रहने वाले ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन श्रद्धा चारित्र आदि 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 में ज्ञान नहीं है, तो उस अपेक्षा से उसको जड़ कह दिया। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, ये स्याद बात को समझने जैसी बात है। लेकिन उसका अर्थ अन्य मतियों ने कैसे निकाला कि आत्मा जड़ ही स्वरूपी है। जैसे अभी यहाँ सर्वव्यापक में घटित किया, ऐसे ही यहाँ पे जड़ स्वरूप में घटित किया, तो फिर वो रोंग साइड चले गए। क्यों? वे एकांत को स्वीकार करते हैं, स्यादवाद की अपेक्षाओं को नहीं समझते। ऐसा किसी को प्रश्न होता है कि शास्त्रों द्वारा विशेष बहुत ज्ञान होता है, बाह्य का भी बहुत जाना जाता है, तो वह ज्ञान का विकास आत्मा को जानते समय कहाँ गया? बोलो। हम अन्य बहुत सारी चीजों को जानते हैं आत्मा के अलावा, तो आत्मा को जानने के समय वो ज्ञान कहाँ चला गया? लब्धि रूप से रहता है धारणा ज्ञान में। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उससे कहते हैं कि बाह्य जानपना कम हो या अधिक हो, उसका मूल्य नहीं, पर और के विकल्प रूप विकास अंतर के लिए चैतन्य को आवश्यक नहीं। क्या कह रहे हैं? बाहर का ज्ञान बहुत हो, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो कि ज्यादा हो। बाह्य विषयों को नहीं जानता इसलिए ज्ञान कम हो गया, ऐसा नहीं। वो ज्ञानी नहीं जो अपने को आत्मा नहीं जानता। वो बाहर विषयों का बहुत ज्ञान रहता रहे, बहुत ज्ञान बाह्य विषयों, है ना। अंतर्मुख द्रव्य स्वभाव में एकाग्र हुआ, उसको निर्मल भीतरा ज्ञान में जागृति बढ़ी है, जड़ता नहीं। बाह्य में शरीर घानी में पेला जाए, आत्मा को जानता सभी, सिंग फाड़ कर खा जाए, तो भी ध्यान के समय उसको ज्ञान नहीं जानता। निश्चय से उस समय अखंड चैतन्य ज्ञानानंद की जागृति है, व्यवहार में जड़ है, बाहर की तरफ से जड़ हो गया। एक साथ दोनों ओर का लक्ष्य नहीं होता, 5 इंद्रिय के उपयोग को भूला, व्यवहारातीत हुआ, निश्चय स्वाश्रय स्वभाव पने से अंदर एकाग्र हुआ, तब मुनि दशा और केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। ठीक है, ऐसी चर्चा हुई, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो, जय जिनेंद्र।